नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मौजूद। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का, और चर्चा क्रिकेट जगत से होगी, क्योंकि क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको पता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होना है, जिसको लेकर आने वाली 11 नवंबर को कार्यक्रमों की घोषणा की जानी है। लेकिन उससे पहले आप सबको पता होगा कि आयोजन पाकिस्तान में होगा, तो भारत में इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। बीसीसीआई, आईसीसी हो या भारत सरकार हो, सभी ये सोच रहे हैं कि क्या अपनी भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल की एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है, जहां मैं आपको बता दूं कि सभी अटकलों पर विराम लग चुका है और ये साफ हो गया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। जी हाँ, हालांकि पीसीबी को ये सुनने के बाद बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आने वाली 11 तारीख को घोषणा की जानी, तो उन्होंने कहा था कि हम करीबन बहुत खर्चा कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप लाहौर में खेल सकते हैं, कराची में खेल सकते हैं, जहां आपको सुरक्षित महसूस हो आप वहां खेल सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए भारत सरकार ने कहा है कि हमारी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। इसके पीछे तर्क दिया है कि सुरक्षा को लेकर हमें कई तरह की चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, जिसमें हम चिंतित हैं कि क्या ये सही होगा या ये सही नहीं होगा। देखिए, आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध, वो राजनीतिक हो या फिर व्यक्तिगत हो या फिर जैसे भी संबंध हो, भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं है। और वहीं अपनी भारतीय टीम को पाकिस्तान खेलने के लिए भेजना, ये बेहद ही एक बड़ी चुनौती और सोचने वाली बात है कि क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान खेलने भेजना उचित होगा या नहीं होगा। लेकिन इसको लेकर और भी कई तरह की चर्चाएं हो रही है कि हम अलग तरह से उसको खेल सकते हैं। जैसे एशिया का, जब एशिया कप हुआ था 2023 का, तो उसमें भी जो कई तरह के और जो ग्रेड थे उन पर खेला गया था कि आप अपने जो मैच है उनको कहीं और आयोजित कर सकते हैं। इसको लेकर भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही है और ऐसी खबरें सामने आ रही है कि क्या दुबई में मैच होने जा रहा है। हालांकि पीसीबी तो हर तरीके से यही चाहता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने आए। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी पिछले कुछ दिनों पहले एससीओ की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। लेकिन ये बहुत सोच समझकर किया गया था कि विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ मीटिंग को संबोधित किया, उसके बाद वो अपने वतन वापस लौटा है। लेकिन उसके बाद भी जब वो पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान की सरकार का ये कहना था कि पीएम मोदी आते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। लेकिन उसके बाद भी एस जयशंकर वहां पर गए, उन्होंने अच्छे तरीके से जो भी था संबोधित किया, क्योंकि एससीओ की मीटिंग हो रही थी। देखो, हर साल एससीओ की मीटिंग होती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में हुई। उसके बाद भी हमारी तरफ से एस जयशंकर गए। लेकिन आप ये देखिए कि इसको लेकर भी कितनी तरह की साजिशें रची जा रही थी। आपको पता है कि इमरान खान जेल में बंद है, उन्होंने वो चाहते थे कि एस जयशंकर है, हालांकि सब ये चाहते थे कि पीएम मोदी आए, लेकिन उसके बाद एस जयशंकर को भेजा गया और उन्होंने सोचा था कि हम रैलियां करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे कि भारत सरकार जो है वो पाकिस्तान को भी ये बता सके कि किस तरह से राजनीति होती है, किस तरीके से देश चलाया जाता है। क्योंकि इमरान खान जेल में बंद है, तो उन्होंने सोचा था कि जब एस जयशंकर आएंगे तो कराची में एक बड़ा प्रदर्शन हम रखेंगे, हमारी पार्टी के लोग प्रदर्शन रखेंगे और ये बताएंगे कि इमरान खान को जेल से आप रिहा कर दीजिए। लेकिन हालांकि इन सब चीजों पर पानी फिर गया। लेकिन फिलहाल बात क्रिकेट जगत की हो रही है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार हो चुका है। अब देखना होगा कि फाइनल जो फैसला आता है वो क्या फैसला आएगा। क्या मैच दुबई में होंगे या फिर किस तरीके से जो पूरा कार्यक्रम रखा जाएगा। और इस बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे अपने डायरेक्टर त्यागी के साथ और जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने के क्या मायने हो सकते हैं, पाकिस्तान ना भेजने के मायने हो सकते हैं, क्या कुछ और अलग तरीके से ये चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। और बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर त्यागी जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल, देखिए, सभी अटकलों पर तो फिलहाल विराम लग चुका है और इनकार हो गया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। क्या कुछ माइनस फैसले के लगाए जा रहे हैं और अंतिम फैसला क्या कुछ होना है? जी बिल्कुल मानसी, जैसे कि आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका 2025 फरवरी में आयोजन होना है पाकिस्तान में। कई शहरों में उसका आयोजन होगा और पाकिस्तान लगातार भारत से प्रार्थना कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि भारत अपनी टीम वहां पर भेजे। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो रिपोर्ट सामने आई हैं, हालांकि ये अभी ऑफिशियली कोई जारी नहीं किया गया है लेटर, लेकिन पुख्ता जानकारी यही है कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जा रही है।
और इसके मायने ये हैं कि पिछले साल वर्ल्ड कप खेलने भारत आई थी पाकिस्तान की, तो उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम भी पाकिस्तान जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी कुछ दिन पहले एससीओ समिट हुआ था पाकिस्तान में, जिसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर भी पहुंचे थे। तो वहां पर पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने मुलाकात की थी भारतीय विदेश मंत्री से और उनसे कहा था कि आप अपनी टीम भेजें। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर भारतीय टीम का वहां जाना इस चीज पर निर्भर करता है कि वहां सुरक्षा स्थिति क्या है। फिर दूसरे देश की जो सरकार है उसकी एक पॉलिसी है, वो चाहती है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो खेल संबंध नहीं रखे जाएं, खासतौर से क्रिकेट को लेके। बाकी और चीजों में खेल भारत खेलता है। ये भी एक सवाल बनता है कि भारत हॉकी खेलता है पाकिस्तान के साथ, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तब नहीं जाती है टीमें। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये प्रशंसकों के लिए एक बड़ी मायूस करने वाली खबर है। ठीक है। सर, जैसा आपने एससीओ समिट का भी जिक्र किया, वो हमने पहले भी अपने दर्शकों को एससीओ समिट के बारे में पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से विदेश मंत्री वहां पर गए थे। लेकिन इसमें सर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आपने कहा कि सुरक्षा को लेकर कई चुनौतियां हो सकती हैं। हालांकि पाकिस्तान पर भारत बार बार भरोसा करने का प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तान बार बार तोड़ देता है। तो क्या विश्वास नहीं है कि हम अपनी इतनी बड़ी टीम, आपने जैसे कहा कि जब क्रिकेट की बात आती है तो भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, तो क्या विश्वास पर सारी बातें टिकी है कि भारत को बिल्कुल विश्वास नहीं है कि वहां जाएंगे तो क्या कुछ होगा? जी नहीं, अगर विश्वास की बात है तो फिर हर टीम के लिए होना चाहिए ना। मैंने ये भी कहा कि और जो खेल हैं, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, मतलब और जो खेल हैं उनमें टीमें आती जाती हैं, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो भारत अपनी टीम नहीं भेजता है। हालांकि इसके पीछे जो एक वजह है वो ये भी है कि सरकार, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो सरकार से बिना परमिशन के नहीं जाता है। और सरकार अगर परमिशन नहीं देगी तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड परमिशन नहीं देगा टीम को जाने की। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम एससीओ समिट में जा सकते हैं पाकिस्तान, तो क्या जो रक्षा मंत्री है देश के विदेश मंत्री है वो वहां पर जा सकते हैं, तो क्या क्रिकेटर जो है वो सुरक्षा की भावना जब उनको नहीं होती है तो क्रिकेटर्स को क्यों होती है? बेसिकली हमें लगता है कि खेल को राजनीति से अलग ही रखा जाना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी अब कुछ दिन पहले पाकिस्तान टीम खुद भारत आई थी और भारत में उनका पूरा जो पाकिस्तान टीम थी पूरा मान सम्मान किया गया, पूरे वहां पर प्रशंसक मौजूद थे और एक तरीके से पाकिस्तान टीम को बहुत सम्मान भारत में मिला। तो बेसिकली सीमा रेखाएं खींचने से हालात नहीं बदलते। भारतीय जो क्रिकेटर हैं उनके जो प्रशंसक हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और पूरी सपोर्ट वो करते हैं और पूरा पसंद करते हैं भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को पाकिस्तान में। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए झटका है। ठीक है। अच्छा, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसे खबरें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि दुबई में मैच हो सकता है, शारजाह में मैच हो सकता है, यानी कि और विकल्प खोजे जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये कंफर्म मान लिया जाए कि भारत सरकार हो या फिर बीसीसीआई हो, वो अपनी टीम को पाकिस्तान मतलब नहीं भेजेगा। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हमको टीम को शारजाह में ही खिलाना है तो शारजाह भी तो एक तरह से पाकिस्तान का होम ग्राउंड ही है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 10-15 सालों से शारजाह में ज्यादा क्रिकेट खेल रहा है, जब बाहर की टीमें पाकिस्तान का दौरा नहीं करती थी। लेकिन अब आपने देखा होगा पिछले कई सालों से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीमें, भारत और इंग्लैंड पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं, जो टीमें बड़ी टीमें हैं देश की, दुनिया की क्रिकेट की। तो जब वो टीमें दौरा कर रही हैं तो उनको सुरक्षा कारण नहीं नजर आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय टीम को भी इस मुद्दे पर इतना सख्त निर्णय लेना चाहिए। लेकिन भारतीय टीम का ये डिसीजन नहीं है, भारत सरकार का डिसीजन चलता है बेसिकली। तो भारत सरकार की पॉलिसी है कि वो टीम नहीं भेजना चाहती है वहां पर। बीसीसीआई भारत सरकार के कंट्रोल में ही काम करता है। आपको पता है उसके प्रेसिडेंट जयशाह है, जो देश के गृह मंत्री हैं, उनके बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे आप इसको राजनीतिक नजरिए से देखिए। ठीक है सर, अगर राजनीतिक मायने निकालने की बात रही तो 2008 से भारत ने, भारतीय टीम ने अभी तक पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। या फिलहाल अगर हालिया स्थिति पर एक बार नजर डाल ली जाए तो हालिया स्थिति भारत पाकिस्तान को लेकर कुछ सही नहीं चल रही, लेकिन क्या 2008 से अभी तक दौरा नहीं हुआ है, उसके पीछे की क्या वजह है? नहीं, मैंने बताया कि पुलवामा आतंकवादी जो हमला था उसके बाद बिल्कुल संबंध खराब हो गए थे। उससे पहले भी संबंध कोई बहुत अच्छा नहीं थे। सवाल ये नहीं है, हमारी इंटरनेशनल मजबूरी है, हमारी बाध्यताएं होती हैं, आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं होती हैं। जैसे पाकिस्तान भी भारत को उतना पसंद नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी टीम भारत भेजी ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और अभी भी ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होंगे,
पाकिस्तान के साथ सारे मैच होंगे, वो लाहौर के बजाय शारजाह में हो जाएंगे, वो लाहौर के बजाय कोलंबो में हो जाएंगे। यही तो फर्क है। पाकिस्तान के साथ फिर भी खेला जाएगा। या तो भारत पूरी तरह से अपने हाँ कि भाई हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तब विरोध दर्ज होता है कि भाई आप लोग आतंकवाद फैलाते हो या जो भी है दिक्कतें, कि भाई हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको खेलना भी है। लेकिन जिद ये है कि पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना है। ठीक है, देखिए सरकार की मजबूरी है, क्या कहें इसको, ठीक है, ज्यादा कहना, लेकिन प्रशंसकों के लिए बुरी खबर है। ठीक है। आखिरी सवाल था मेरा आपसे, जिस तरीके से आपने पूरा हमें बताने का प्रयास किया, दर्शकों को समझाने का प्रयास किया कि राजनीतिक मायने भी जोड़े जा रहे हैं, भारत सरकार का अंतिम फैसला होता है, लेकिन सर अगर आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है वो मजबूत हो जाते हैं या फिर कहीं ना किसी स्तर पर जाकर सुधर जाते हैं, तो इस तरीके के जो संकेत हैं कि भारत सरकार अपनी भारतीय टीम नहीं भेज रही, तो क्या ये अच्छे संकेत नहीं है? बिल्कुल, देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है वो एक तरह से तलवार पर चलने जैसा है। एक एक बात में संबंध खराब होते हैं, एक एक चीज में संबंध बिगड़ते हैं। और आप समझिए कि आज की नहीं है, 75 सालों के संबंधों की दास्तान है। इसलिए इतना आसान नहीं है संबंध आसान उनको सुचारू करना। फिर भी भारत बड़ा देश है, तो भारत को बड़ा होने के नाते पाकिस्तान बहुत छोटा है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सरकारें भले ही कैसी भी हो, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भारत विरोधी नहीं है। ज्यादातर उनमें भारत के प्रति प्रेम, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग किस तरह आपस में, और जब भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया है वहां कभी भी भारतीय खिलाड़ियों को अपनेपन का, परायपन का एहसास नहीं हुआ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें इस बड़ी खबर पर देने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। देखिए जिस तरीके से हमारे डायरेक्टर फ्रिकार त्यागी ने बताया कि पहले भी पाकिस्तान की टीम भारत आ चुकी है, और आपको याद होगा कि अभी उर्स मेले का आयोजन कलियर दरगाह पे हुआ था, कलियर में हुआ था, जहां 19 जायरीन बुलाए गए थे पाकिस्तान से। तो वो भी कहीं ना कहीं एक विश्वास को दिखाता है कि पाकिस्तान की तरफ से जायरीन आए जिन्हें सुरक्षित यहाँ सब आयोजन किया गया उनके लिए, और उसके बाद उनको वापस अपने वतन भेजेगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि दिलजीत दोसांझ जो कि कलाकार है, जो कि सिंगर है, उनके कॉन्सर्ट भी चल रहे थे। जब उनका कॉन्सर्ट चल रहा था तो उन्होंने स्टेज पर जो पाकिस्तानी कलाकार है हानी आमिर, उनको भी बुलाया था। तो कहीं ना कहीं वो भी संकेत देता है पाकिस्तान के अपने साथ एक अच्छे संबंध जो है, कि भविष्य में अच्छे संबंध पाकिस्तान के भारत के साथ हो। और इससे पहले मैंने बताया कि विदेश मंत्री भी पाकिस्तान जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास की बात है। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी है कि अंतिम फैसला क्या होगा, क्योंकि बीसीसीआई भी भारत सरकार के अंडर में फैसला करता है कि भारत सरकार इतनी ज्यादा असहज है या थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब सभी की निगाहें टिकी है, क्योंकि खबर क्रिकेट जगत से और बहुत बड़ी खबर, प्रशंसकों के लिए थोड़ा झटका भी है। लेकिन अंतिम स्थान क्या तय होगा? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की कहां खेली जाएगी? पाकिस्तान की धरती पर खेली जाएगी या फिर से विकल्प ढूंढकर कहीं और खेली जाएगी? इस खबर से रिलेटेड और जो भी अपडेट होगा वो भी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। तैयार है क्या यूपी?